ये देखिए जी, मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा और थोड़ा सा कसर बाकी है। फिर डालूंगी इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो आइए आप लोग भी टेस्ट कीजिए गाजर का हलवा कैसा बना है मेरे हाथ का। ये देखिए। और ये घी का डब्बा इसलिए रखा हुआ मैंने, ये दिखाने के लिए नहीं रखा है। इसमें से मैंने थोड़ा घी भी डाला था लास्ट में, जब दूध पूरा सूख चुका है उसके बाद थोड़ा सा घी का तड़का लगाया है इसमें। थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है इसमें घी डालने से। तो आप लोगों ने तो बनाया ही होगा, लेकिन मैं इस तरीके का बनाती हूँ। देखिए, अब इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालने और बस उसके बाद हो गया हलवा तैयार। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं सिमरन भाटिया देवभूमि उत्तराखंड से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। तो आइए, आज बनाने वाली हूँ मैं गाजर का हलवा। और कैसे बनता है ये तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन बना हुआ दिखाऊंगी मैं, थोड़ा सा बनाते हुए दिखाऊंगी। और आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना। और अभी देखना, मैं किचन में देखना कितना खलारा मचा हुआ है ना, अभी दिखाती हूँ। ये बन के रेडी हो चुका है गाजर का हलवा गर्मा गर्म, जिसे पंजाबी में बोलते हैं गजरेला। तो आइए आप लोग भी टेस्ट कीजिए कैसा बना है गाजर का हलवा। ये देखिए कितना खलारा मचा हुआ है पूरे किचन में। स्लिप में रखने की जगह नहीं है एक भी बर्तन। और ये देखिए, और ये मोटी रोटी है ना, ये वाली पैंथर की है, और एक ये है पैंथर की, और ये 2 रोटी मेरी हैं, और ये भी मेरी रोटी है। 3 रोटी बना रही हूँ, क्योंकि उसमें से मैं 2 खाऊंगी और एक बचा दूंगी। वो मैं दोपहर को अगर भूख लगेगी तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। तो ये देखिए पूरे किचन में, ये देखिए क्या खलारा मचा हुआ। अभी दिखाती हूँ, साफ सफाई कर दूंगी फिर दिखाऊंगी। आजकल सर्दियों में एक बात की याद आती है। मेरी दीदी है, पंजाब वाली दीदी, मोटर दीदी। तो उनकी सास को शुगर था, तो वो पिंजियाँ नहीं खाती थी। तो उनको नहीं देती थी दीदी, क्योंकि शुगर बढ़ जाएगा बोल के। और जैसे ही वो दीदी बच्चे छोड़ने जाती थी, तो उनकी सास मेरे को बोलती थी कि बेटा तू ना लड्डू दे दे मेरे को। मैंने फटाफट निकाल के 2 लड्डू देने, और फिर उनको तसल्ली हो जाती थी कि इसने मेरे को लड्डू दे दिए और मैंने खा लिए। तो मैं चुपके चुपके देती थी। यार आजकल सर्दियाँ पड़ रही है बहुत, तो दीदी की याद आ रही है। बहुत लड्डू बना के रखती थी दीदी, पिनिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है। याद करती हूँ, हर सर्दी में याद करती हूँ कि मतलब पिनिया खाते थे हम पंजाब में। और अब मेरे को तो आते नहीं है बनाने। अगर वहाँ जाती तो मैं कुछ सीखती, लेकिन वहाँ जाना भी नहीं होता, बहुत दूर है, कैसे जाएं। तो चलिए, कभी मिलेंगे तो सीख लूंगी फिर। तो दीदी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आप चाहे करो ना करो, लेकिन मैं बहुत याद करती हूँ आपको। और पजनी दीदी को मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपने मेरे साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं। पहले तो आपने बहुत शुरू शुरू में मेरे को सहारा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, ये वो बातें ही, सिर्फ बातें ही रह गई वो। आपने मेरा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अभी मेरे पास एक कमरे का सेट भी है ही, एक कमरा सर ढकाने के लिए, मतलब किराए से बचने के लिए है ही। तो चलिए, देखते हैं आगे क्या होता है। भगवान की क्या मर्जी है, ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। बुरा करे, अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा तो मेरे साथ बुरा ही होगा, अगर अच्छा किया होगा तो भगवान उसका फल तो देगा ही देगा। चलिए, बने रहिए वीडियो में। तो चलिए जी, किचन तो हो गया है थोड़ा बहुत साफ, और अब थोड़ा खलारा कम हो गया है। कम क्या हुआ है, थोड़ा सेट कर दिया है, ये देखिए। और ये देखिए पहाड़ी मूली, जो गोल मूली होती है, इनको बनाते हैं कूट के। यहाँ भरी है सिंक, इसमें बर्तनों का चट्टा पड़ा हुआ है, ये धोऊंगी मैं बाद में थोड़ी सी देर में। और अभी दिखाती हूँ मैं पहाड़ी मूली। और ये हैं पहाड़ी मूली, जिनको गोल मूले बोलते हैं। तो इनको जैसे आलू की खिचौनी बनती है गढ़वाल में, तो ऐसी ये भी बनती है, इनकी भी खिचौनी बनती है। सिलबट्टे में खींच के इनको तरी वाली सब्जी बनाते हैं भात के साथ खाने के लिए। और ये है गोभी का डंठल, जिसे मैं फेंकती नहीं हूँ, सब्जी में डालती हूँ जरूर। इस गोभी के डंठल में ना मेरी बहुत ही सी यादें जुड़ी हैं। पता है कि ये गोभी का डंठल है, ये मैं बहुत सारे लेके आती थी, और सब्जी मंडी से लेके आती थी बहुत सारे। तो शाम के टाइम में इनको कुकर में
फ्राई करती थी अच्छे से भून के, उनमें नमक डाल के, और उनको खा लेते थे, और उनको खा के हम सो जाते थे। तो शाम का गुजारा मेरा ऐसे चलता था। कई टाइम मेरा इन गोभी के डंठलों से गुजारा चला है। मेरे अपने 2 बच्चों के साथ मैंने अपने गुजारा ऐसे किया है। सुबह मैं भी और मेरे बच्चे भी स्कूल जाते थे, तो मैं सोचती थी कि सुबह तो 3 टिफिन बनाने हैं और सबके सामने खाना है, तो वहां पे तो सब्जी चाहिए ही चाहिए। तो मैं ऐसे करके सब्जी मतलब लाती थी, तो उसको बचा बचा के रखती थी, थोड़ा थोड़ा सब्जी देती थी टिफिन में, कभी अचार दे देती थी, और शाम को हम ऐसे ही गुजारा कर लेते थे। कभी कभी ऐसे बोलती थी कि चलो बच्चों सो जाते हैं, थोड़ी देर में बनाऊंगी खाना, और सोती थी। एक बच्चे को इधर लेती थी, एक को इधर, और दोनों तीनों के तीनों सो जाते थे। और तब रात हो जाती थी, सुबह हो जाती थी, फिर बोलते थे बच्चे, मम्मी आपने खाना नहीं बनाया। तो मैं बोलती थी बेटे खाना ना मैं मतलब हम सो गए थे तो कहाँ से खाना बनाती, मेरी नींद ही नहीं खुली। ऐसे ऐसे बहाने करके मैंने अपने बच्चों को एक टाइम भूखे सुलाया है। और आज 2 टाइम की रोटी है, भगवान की दया से खा रहे हैं। अपना गुजारा जैसे भी चल रहा है, चल ही रहा है, क्या ये बोले। अब कहानी तो बहुत लंबी है, चौड़ी है, और बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए गोभी के डंठल के बारे में ध्यान आया, तो इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय श्री राम। अभी तक लाइट गई हुई थी, लाइट आ गई है, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। अभी पी रही हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी। और अभी कल मैंने कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो वो सुखा के आती हूँ मैं छत में। तो पहले पैंथर को बांधना पड़ेगा, फिर कपड़े सुखाऊंगी। ये खा रही हूँ मैं दवाई, और इन्हें खा के फिर जाती हूँ कपड़े सुखाने, क्योंकि नाश्ते के बाद खानी है तो फिर लेट हो जाता है, और मैं भूल भी जाती हूँ कई बार, तो दवाई खानी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए सुखा दिए हैं कपड़े। अब चलती हूँ नीचे। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ कड़ी, जो कि शाम के काम भी आ जाएगी और अभी के भी। तो मैं ला रही हूँ पालक काट के गमले में से। चलिए चलते हैं पालक कटिंग करने, इसमें भर के लाऊंगी। ये है हरी भरी पालक जो मैं काटने जा रही हूँ अब। चलिए मैं लेके आ गई हूँ पालक। थोड़ी सी पालक है और थोड़ा हरा धनिया, और हरा धनिया मैंने ना कैंची से काटा है, और पालक भी, जो कि जल्दी कट जाता है और टूटता भी नहीं है। एक पत्ता तोड़ो तो अगर हाथ से काटते हो तो एक पत्ता तोड़ो तो 2 टूट जाते हैं। तो इसमें एक्यूरेट कटती है, बिल्कुल जितना काटोगे उतना ही कटेगी। और बहुत सुंदर से पकौड़े डालूंगी कड़ी में। ये है पालक पकौड़े के लिए, और ये है हरा धनिया, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही ना इसमें, बहुत अच्छी। ये बन के तैयार हो गई है कड़ी, जो कि मैंने दोपहर में बनाने वाली थी लेकिन नहीं बनाई। मैंने कुछ बनाया ही नहीं दोपहर को, तो अभी बना दी है कड़ी। और पालक के पकौड़े कड़ी में डाले हैं, और अब बन गई है स्वादिष्ट कड़ी। बर्तन भी धो दिए हैं और ज़्यादातर काम हो ही चुका है। इसमें डालने वाली हूँ मैं हरा धनिया। शिवम को भले ही मेरी याद नहीं आ रही होगी, लेकिन मम्मी के हाथ के बने हुए खाने की याद तो जरूर आ रही होगी, इतना तो पक्का है। ये बन रहे हैं पैंथर के टिक्कड़। ये देखिए इतने मोटे मोटे रोटी बनते हैं इसके लिए। एक ये है और एक ये है, 2 रोटियां हैं इसके लिए, मोटी मोटी। और इसमें इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इसमें जलती नहीं है रोटियां बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं इसी में बनाती हूँ ज़्यादातर। खाना पीना खा लिया है और अब बर्तन रख दिए हैं सुबह के लिए, क्योंकि गीजर में ना, किचन का जो गीजर है उसमें पानी नहीं आ रहा है गर्म वाला। चढ़ तो रहा है गीजर में पानी, लेकिन टूटी में आ नहीं रहा है, तो पता नहीं क्या हो गया है। अब जब ठीक होगा तब देखी जाएगी, क्या पता कब तक ठीक होता है। लेकिन अभी मैं सुबह के लिए रखती हूँ बर्तन। तो चलिए यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।